हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही हैं। कोई डाउट्स हैं या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई और वीडियोस आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट करिए। कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं मुझे ये भी बताइए ताकि मैं जान सकूं कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं। अपना नाम, स्कूल और सिटी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास 6 बाल भारती का मैथ्स का चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, कुछ नहीं करना, फन लविंग है। ठीक है। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स कुछ नंबर्स में या सीक्वेंस हमें कैसी जाननी है, कोई पैटर्न ढूंढना है और उस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। जैसे कि आपने कभी देखा हो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में क्या पैटर्न बना होता है, ऐसे 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 एक पैटर्न बना है, एक छोड़ के एक ब्लैक है, और नेक्स्ट लाइन में जो ब्लैक है वो वाइट है, क्योंकि एक छोड़ के एक हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी एक छोड़ के एक ब्लैक है। कुछ ऐसे पैटर्न है। पैटर्न समझ जाओगे तो अगर आपको और एक्सटेंड करना है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या ऐसे तो हम कर पाएंगे, राइट। कितना भी कर सकते हैं। कोई और पैटर्न है, एक लीफ है, एक लीफ में अगर कोई पैटर्न है उसके डिज़ाइन का हो सकता है कोई भी पैटर्न, तो वो पैटर्न अगर हम जान लेंगे तो हम उसको और ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए आप बात मेरी कहने की? तो पैटर्न है, कोई बेडशीट पे पैटर्न हो सकता है, कर्टन्स पे पैटर्न हो सकता है, आपकी किसी बुक के डिज़ाइन पे कोई पैटर्न हो सकता है। ठीक है। फ्लावर्स में पैटर्न हो सकता है, नेचर में अगर आप देखें ट्रीज़ में, उनके फ्लावर्स में, ब्रांचेस में, बहुत जगह पैटर्न्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं पैटर्न्स को देखते हैं। आइए, उन पैटर्न्स को हमने नंबर में फिगर आउट कर लेना है और हम नंबर्स में पैटर्न जानेंगे कि क्या नंबर्स में आगे पैटर्न चल रहा है, उसको पहचानेंगे। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1। क्या पैटर्न चल रहा है 1 1 का। इसमें मैं बोलूँ आपको आगे 10 नंबर लिख दो, लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैं बोलूँ आगे 10 नंबर लिख देंगे। इसमें क्या चल रहा है, बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, +1 करती जा रही हूँ या नेक्स्ट नंबर लिखती जा रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न 1 3 5 7 9। क्या कर रही हूँ, ऑल्टरनेटिव नंबर लिख रही हूँ, एक छोड़ के एक, या कह सकते हैं ऑड नंबर्स लिख रही हूँ। इसमें आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही इवन नंबर्स का लिख सकते हैं जो कि शुरू होगा 0 से भी कर सकते हैं या 2 से भी कर सकते हैं। इसमें आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखिए 1 3 6 10 15। इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, कुछ देख सकते हैं आप। या तो आप इनमें कोई वो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कोई भी रिलेशन। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +3, यहाँ क्या हो रहा है, +4, यहाँ क्या हो रहा है, +5। ऐसा कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। या फिर जैसे कि हम आपकी बुक में देखें, बुक में कैसा रिलेशन समझाया हुआ है, आपको ट्राइंगल बनाते जाना है। पहले एक ट्राइंगल था, पहले एक डॉट थी, नेक्स्ट ट्राइंगल था विद द बेस ऑफ 2 डॉट्स, बेस में 2 डॉट लिए हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल है बेस में 3 डॉट्स लिए हैं, 3 2 1। नेक्स्ट बेस में 4 डॉट्स लिए हैं, 4 3 2 1। तो कितनी हो गई, 10 डॉट्स, 6 डॉट्स, 3 डॉट्स, 1 डॉट्स। नेक्स्ट बेस में लिए हैं 5 डॉट्स, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 15 डॉट्स। ये पैटर्न हुआ है। इनको कहते हैं ट्राइंगल नंबर्स, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बना रहे हैं हम डॉट्स से, तो ये है ट्राइंगल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न, इसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कितने भी नंबर्स। नेक्स्ट हम पैटर्न लेते हैं 1 4 9 16 25।
इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें आप जैसे यहाँ पे आप ट्राइंगल बना रहे थे, यहाँ पे हम स्क्वायर बनाएंगे। पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे। 3 डॉट का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे। 4 डॉट का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे। एक तरीका और है इसमें, जो मेरा तरीका है। क्या ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स अगर आप ध्यान से देखिए, 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, 5 5 ज़ा। क्योंकि बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में नंबर ऑफ ये इक्वल होते हैं ना, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो एक तरीके से वही है, जितने यहाँ हैं 3 हैं, ये भी 3 हैं, ये 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो 4 4 ज़ा, 5 5 ज़ा। तो ऐसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कभी बड़े नंबर आ जाएं तो आप इतने बड़े स्क्वायर्स या ट्राइंगल्स बनाकर नहीं देखेंगे एग्ज़ाम में। आप इस तरीके से कर सकते हैं। फास्ट करना है, कोई टिक करना है, अगर आपको सपोज ऑप्शंस टिक करने हैं, अगर लिखा है पिक्टोरियल दिखाओ बनाकर, तो बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा ये वाला 1 8 27 64 125। ये कहते हैं, इनको कहते हैं क्यूब्स नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें क्यूब बनाने हैं। 1 से तो क्या ही क्यूब बनेगा, 2 बेस का। मैं आपको इसका पिक यहाँ बनी हुई है, उसमें दिखा देती हूँ। ये 1 क्यूब है, 1 बॉक्स का क्यूब है। ये 2 बॉक्स का क्यूब है, जिसमें बेस में 2 आए हैं। तो इसमें कितने बॉक्सेस जुड़ गए, 8। इसमें बेस में 3 वाला क्यूब है, जिसमें जुड़ गए 27। 4 वाला, अब मैं आपको बोलूँ 7 वाले में कितने जुड़ गए, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा वो क्यूब ड्रॉ करना। तो एक बेसिक इसमें छोटा सा, इसमें मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो आप कर सकते हैं, या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। मेरा तरीका देखिए, इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय, जो यहाँ पे हो रहा था ना 1 1 1, इसी का एक और तरीका है। स्क्वायर में 2 बार हो रहा था, क्यूब में 3 बार होएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉरी बैड लैंग्वेज के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए वही है। क्यूब में क्या है, स्क्वायर में क्या हो रहा था, इतने नंबर ऑफ लाइंस है, इतने नंबर ऑफ रोज हैं। क्यूब में क्या हो गया, उतने ही नंबर ऑफ डेप्थ भी है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लेंथ भी और ब्रेड्थ भी और उसकी डेप्थ भी 3 जगह हैं, तो इसलिए 3 बार कर रहे हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, 3D है, 3D फिगर है ना। ये 2D है, ये 3D है। इसमें 2D थी, 2 ही डायमेंशन थी, 2 बार ही मल्टीप्लाई करा। ये 3D है, 3 डायमेंशन है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करा, है ना। इजी, बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के। अब मैं इसमें पूछूं 7th फिगर, 7th क्यूब ड्रॉ करना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इसका 7th का आंसर बहुत इजीली बता पाऊंगी। क्या, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 49 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब कितना हुआ, 63 28 34 343 343 हुई 7th फिगर, है ना। तो इस तरीके से मैं बता पाऊंगी। आइए नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज अब क्या है, वीरांका नंबर्स। वीरांका नंबर्स क्या है, 1 2 3 5 8। इसमें थोड़ा सा बच्चों को हो जाता है कि नहीं पैटर्न समझ में आ रहा। इसकी स्पेलिंग है वीरांका नंबर्स, है ना। इसमें क्या है, इसमें हम प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। सपोज यहाँ 0 था, पहले तो हम 1 ही लेंगे, 0 नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1 ले रहे हैं, दूसरा हम इसी को 2 बार प्लस कर रहे हैं, 1 + 1 हम 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 3। नेक्स्ट हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 5। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 8। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 13 एंड सो ऑन। पिछले 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं। एज मच एज ईजी, कोई बड़ी
बात नहीं है, इसका कोई पिक्टोरियल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नंबर हमारा पावर ऑफ 2, 2 की पावर। अब 2 की पावर क्या होता है ये आपको थोड़ा सा अभी नहीं पता, पावर्स किसको कहते हैं। पावर होते हैं सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो सेम, सॉरी मेरी मिस्टेक है, सेम नंबर 2 वाला था ये वाला स्क्वायर वाला, स्क्वायर में हम सेम नंबर 2 बार ले रहे थे। यहाँ पे पावर ऑफ 2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब पिछला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जैसे कि ये है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ईजी है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है। इसका पिक्टोरियल भी हो सकता है, इसका पिक्टोरियल कैसे होएगा या आई विल शो यू, क्योंकि कई बार इसका पिक्टोरियल एग्जाम में आ जाता है, तो इसका पिक्टोरियल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। मतलब कोई चीज़ है वो डबल होती चली गई, जैसे कि एक डॉट थी, फिर वो एक डॉट डबल हुई तो 2 डॉट आ गई, अब वो डबल हुई तो ये बन गया, अब ये डबल हुई तो क्या बन गया, एक ये स्क्वायर था, इसका डबल एक ये बन गया। अब क्या हुआ, अब ये क्यूब अगर डबल हुआ तो क्या बन गया, ये क्यूब डबल हो गया, ये क्यूब ही डबल हो गया। अब ऐसे सो ऑन आप करते जाएंगे, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ डबल होते जा रही है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में क्या है, नंबर्स 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। जैसे 1 ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 3, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 9, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 27 एंड सो ऑन। इसमें हम कैसे इसका पिक्टोरियल दिखा सकते हैं, इसका पिक्टोरियल हम ऐसे दिखा सकते हैं कि पहले एक डॉट थी, फिर वो 3 बार हो गई, अब ये 3 हो गए, अब ये 3 हो गए, ये 3 कैसे हुए, एक इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, तो एंड सो ऑन। इसमें क्या नाम, इसमें हम काउंट कर रहे हैं इनकी नंबर ऑफ पॉइंट्स, डॉट्स या कॉर्नर्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये पावर ऑफ 3। तो ऐसे कोई भी, ज़्यादातर यही पैटर्न्स हैं, बहुत कॉमन है जो आएंगे एग्ज़ाम में। इसके अलावा एक और डायग्राम है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए इस तरीके से भी यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है। यहाँ पे कैसे दिखाया हुआ है, ये नंबर्स है 1, 3, 5, 7, ये कौन से हैं, ऑड नंबर्स हैं, इनको ग्रिड में दिखाया हुआ है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसका जो हमने वो किया था, स्क्वायर नंबर्स किए थे कि ये 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा, इसको ऐड करने का तरीका दिखाया हुआ है। इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहे हैं, ये वो वाला है 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा। एक और तरीका इसको दिखाया हुआ है करने का, ये 1 है, ये 1 2 वापस 1 तक चला गया, ये 1 2, ये वाले ना फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके एग्जाम में। बताऊँ कैसे, ऐसे 1 + 2 + डैश + 4 + 3 + डैश + 1,
इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी 16। तो ये ना 4 तक गया, 4 से वापसी हो लिया, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, और ये 16 आप इसका क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ना एक नंबर तक पहुँच के रिटर्न हो गया, 5 तक पहुँचा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर +4 + 3 + 2 + 4। ये इस तरीके की सीक्वेंस है जो ये नंबर्स वही हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन इनको अलग अलग इनका पिक्टोरियल दिखाने का या एक काउंटिंग दिखाने का एक अलग रिलेशन या सीक्वेंस दिखाया हुआ है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा एक ये वाला डायग्राम जो है डिस्कस करने वाला, इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी जैसे कॉर्नर्स बताए हुए हैं। देखिए पहले एक डॉट है, फिर 2 हुई, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हुआ ट्राइंगल में, फिर 4 कॉर्नर्स हुए स्क्वायर में, 5 पेंटागन में, 6 हेक्सागन में, ऐसे ये सेप्टागन, ऑक्टागन, 7, 8, 9 नैनोगन, डेकागन। तो ये पॉलीगन्स के नाम आपको थोड़े से पता होंगे। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें 3 है, पेंसिल यूज़ करते हैं, इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। इससे पहले देखेंगे अगर हम, तो इसमें 2 थे एक लाइन में, और उससे पहले एक डॉट में 1 है ना। ये स्क्वायर्स हैं, इनको बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स, जो मतलब स्क्वायर्स एक के ऊपर एक बढ़ते जा रहे हैं। ये 1 है, ये 2 बेस वाला, ये 3 बेस वाला, 4 बेस वाला। ऐसे ही स्टैक्ड ट्राइंगल्स हैं। स्टैक्ड ट्राइंगल्स में ये 1 ट्राइंगल है, फिर ये 1 से क्योंकि सीधा 3 वाला ही बनेगा, 2 वाला नहीं बनता है, फिर ये ऐसे 5 वाला, 7 का बेस वाला, इस तरीके से बन रहा है। और ये एक स्नोफ्लेक टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, तो इस टाइप की भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें ना कोई पैटर्न क्या चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे जो स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं ना आपके, उनमें ही प्लस आपके ऑड नंबर्स होते जा रहे हैं। या आप पैटर्न देखिए, ऐसा भी देखिए मैं बताती हूँ। इसमें है 1, इसमें आ रही है 4 ट्राइंगल्स, क्या हो रहा है +3। इसमें आ रहे हैं 9 ट्राइंगल्स, क्या हो रहा है +5। इसमें आ रहे हैं 16 ट्राइंगल्स, क्या हो रहा है +7। ऑड नंबर्स प्लस होते जा रहे हैं, तो आपके क्या आते जा रहे हैं, एक तरीके से आपके आ रहे हैं स्क्वायर नंबर्स ही, ठीक है ना। तो ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स और स्क्वायर स्क्वायर्स के ऐसे पिक्टोरियल आ सकते हैं आपको, कि नेक्स्ट फिगर बनाइए और उसमें कितने स्क्वायर्स होंगे उसका नंबर लिखिए। तो बस पैटर्न यही है, आपको पैटर्न समझना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आपको उसके हिसाब से आगे सीक्वेंस करनी है, या रिलेशन बताना है, या पिक्चर ड्रॉ करके बतानी है। तो ये बहुत इजी है, आप कर पाएंगे। क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, डाउट है तो मुझसे पूछिए। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। तो चैप्टर ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय।